समय की बात करते हैं, हमारे पास हर दिन में 24 घंटे हैं। हिंदुइज्म में अगर आपको थोड़ा सा पता हो, सुबह और शाम को मिला करके जिसको हम दिन कहते हैं वो अहोरात्रि कहते हैं। शायद कई टर्म्स होंगे जो बड़े टेक्निकल मैं भूल गया, बहुत साल पहले पढ़े थे। मैं कोशिश करूंगा आपको उसको एक्यूमुलेट करने की, उन चीज़ों को। हमारे पास सबसे ज़्यादा पैमाने हैं हिंदुइज्म में, जैसे मैंने पहले बताया था, त्रुटि से लेकर के कल्प तक, इतनी डायमेंशंस हमारे पास है। त्रुटि बहुत छोटा सा पार्ट, कल्प सबसे बड़ा पार्ट। टाइम की इतनी डायमेंशंस होने के बावजूद फिर भी हम आज की तारीख में जो काम करते हैं वो मिनटों, सेकंडों और घड़ियों में करते हैं। उससे माइन्यूट चीज़ें हमारे पास थी और उससे बड़ी भी हमारे पास थी। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ये है कि आज की तारीख में हम दिन, तिथि, नक्षत्र, योग इत्यादि को भूल करके सिर्फ मिनट्स और आवर्स में चल रहे हैं, और हमारी न्यूमरोलॉजी उसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है, यूनिवर्सल टर्म्स बन गई है। मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, कितने बजे हैं? आप कहोगे 4 बजे हैं। आप नहीं कहोगे कि ये संध्या काल हो रहा है। हिंदुइज्म में क्या पार्ट था? हिंदुइज्म में आपके पास 60 घटी होती है, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं। वेस्टर्न में 24 घंटे हैं, हमारे पास 60 घटी है। 30 घटी जो हमारी है वो दिन की होगी, 30 घटी रात की होगी। हमारे पास टोटल कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। 4 पहर दिन के होते हैं, 4। तो दिन में जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले, मुझे अब कालों के शायद नाम भी भूल गया हूंगा मैं, पर कोशिश करूंगा। एक प्रातः काल है, प्रातः काल के बाद शायद अपर्ण काल आ जाता है, फिर मध्या काल आ जाता है, हाँ मध्या आता है, फिर अपना आता है, फिर साथ में उसके बाद शाम में संध्या काल आता है, सायंकाल जिसको कहते हैं वो आ जाता है। और जब सूरज छुपना शुरू होता है तब आपका प्रदोष काल आता है। प्रदोष काल के बाद आपका निशीथ काल आता है। निशीथ काल के बाद फिर वो त्रिकाल, पता नहीं कौन सा है, मैं भूल रहा हूं, वो आ जाता है। फिर एंड में सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसको उषा काल कहा जाता है, तब उषा काल आ जाता है। उसमें उठ के पूजा, सारी चीजें उषा काल में आपको करनी होती हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल टाइमिंग्स थे जो हमारे सेट हैं। एक और चीज इसमें से निकल करके आती है, आजकल हम एक वहम है जो सदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा है राहु काल का, और नदर्न में आता है वो राहु काल कुछ लोग कंसिडर करते हैं, नॉर्थ में ज्यादा नहीं करते, सदर्न साइड पे होता है। हमारे वहां पे वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, चौघड़िया। चौघड़िया मतलब 4 घड़ियां। तो इसमें करेक्शन की जरूरत है आज की तारीख में। मुझे जो समझ आता है साइंटिफिकली, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे पुराने टाइम पे, जो ऋषि मुनि रहे हैं, उस टाइम पे हर दिन के ऊपर, रैंडम टाइम के ऊपर उन्होंने राहु काल दिया। सोमवार को इतने बजे, मंगलवार को इतने बजे, बुधवार को इतने बजे, क्योंकि देश काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार चीजें चेंज होती थी। व्यक्ति काम कर रहा है, उसको रैंडम टाइम्स के ऊपर उनको ब्रेक चाहिए होती थी। राहु काल का कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है जो किसी प्लैनेट से लिंक करता हो। बाद में किसी ने लिंक कर दिया वो अलग बात है, लेकिन राहु काल का रेलेवेंस इसलिए है कि एक व्यक्ति सुबह उषा काल होने के बाद, जब प्रातः काल होता था उसके 1 घंटे बाद पुराने बुजुर्ग काम शुरू कर देते थे, और एक दिन में हर रैंडम टाइम के ऊपर उनको एक ब्रेक दी जाती थी। उस टाइम पे उनको काम नहीं करना होता था, और डेली एक टाइम पे छुट्टी नहीं होती थी, रैंडम टाइम पे होती थी। छुट्टी नहीं, बीच में ब्रेक होती थी। तो कहीं ना कहीं उसका मिसिंग लिंक है, और वो वाली चीज आज की तारीख में बड़ी कंपनी देती हैं कि आप 15 मिनट का नैप ले लो, 15 मिनट के आपके क्यूबिकल्स बने हैं, वहां जाके बैठ जाओ। गूगल जैसी कंपनियों में, फॉरेन में जाओ तो मैक्सिमम आपको कंपनीज में ही मिलेगा। जापान में कंपलसरी है कि आपको आधा घंटा सोना ही सोना है काम करते हुए, तो उनके लिए वो राहु काल है। और अगर आप देखोगे राहु काल की चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि इस वाले राहु काल में ये वाली चीज निषिद्ध है, सोमवार को ये है, बुधवार को ये है, मंगलवार को ये निषिद्ध है। पर रूटीन में उसका साइंटिफिक एविडेंस जो अगर निकालोगे, अगर आज उसको कोई व्यक्ति करेक्ट करना चाहे तो आप पाओगे वो साइंटिफिक था, उसका किसी देवता से कोई लिंक नहीं था। अब कितने काल हैं, हम सारे दिन में पढ़ाते हैं, तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते राहु काल शुरू हो गया, काम थोड़ी खराब होगा उससे। मैंने नहीं देखा काम खराब होता हुआ, और मैंने बहुत पंगे लिए हैं कि मैंने गलत काम में, गलत समय में, राहु काल जिसको लोग कहेंगे, उसमें काम मैंने स्टार्ट किए हैं और वो ठीक गए हैं। सो ऐसे कई करेक्शंस होने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने अभी बात की समय की, कि दिन में हमारे पास 8 पहर हैं, 4 पहर वो, 4 पहर वो, तो हो सकता है वो जो पहर हैं, अगर आपका पहर अच्छा चल रहा हो। अब आपका पहर अच्छा कैसे चलता है कि वो पहर आपके देश और परिस्थिति के अनुसार अच्छा हो, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। पर वही पहर पहाड़ों में डिफरेंट रिजल्ट दे रहा होगा। मेरे पंजाब का या मुंबई का उषा काल और हिमाचल के उषा काल में कितना अंतर होगा। यहां पर हो सकता है व्यक्ति शांति से बैठा हो उस उषा काल में, हिमाचल में बैठा हुआ व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता, उसको ठंडी बड़ी लग रही होगी।
तो वहां की परिस्थितियों के अनुसार उसको मोल्ड किया जाना चाहिए, यहां के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। पर अब आज के युग में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो सारी की सारी कॉन्शियसनेस आ करके मिनट, सेकंड्स और सेकंड के ऊपर रह गई। और इसलिए हम जब बात करते हैं, मेरे जैसे वीडियोस में कहता हूं कि सुबह 3:20 से 3:55 के बीच में आप पाठ करो, उसके पीछे साइंटिफिक टर्म ये रहेगी कि आपका ब्रेन साइकिल ड्रॉप हो करके 4 से डाउन चला जाता है, 4, 3, 2, 1 पे आ जाता है। उस दौरान आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अवेयर होती है, आप ध्यान में आप सिर्फ बैठ जाते हो, आपकी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाती है और आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, चीजें मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ हमारे पास ले दे के ये रह गया, हम इतने के ऊपर काम कर सकते हैं। या लेडीज करवा चौथ का व्रत रखना होता है तो सुबह सूरज निकलने से पहले कुछ खा लेती हैं, बस इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं रहा आज की तारीख में। मतलब वो जो साइंटिफिक टर्म्स थी आज की तारीख में वो सिर्फ आडंबर बन के रह गया, उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ और वो चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस आज भी, मैं चाहे एडमिट करूं चाहे ना करूं, अगर पढ़ लिख जाऊंगा, बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस आज भी उस काल के संदर्भ में वैसी ही चलती है। तो अब किसी ने कल परसों पूछा था कि हमें नींद ज्यादा आती है, नींद नहीं आती। मैं कह रहा था ना कि 6 बजे के बाद खाना मत खाओ। इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया। वो तो पुराने हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सूरज छिपने के बाद नहीं खाना और सूरज निकलने के बाद खाना। तो 12 घंटे की फास्टिंग तो वो डिफॉल्ट कहते थे कि 12 घंटे बॉडी उसको पचा लेगी, वो खत्म कर देगी। उम्र आपकी बढ़ती है, आपकी उम्र 42 साल से ऊपर जाती है, तो आप जो फास्टिंग है वो 16 घंटे की फास्टिंग करो। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर जाती है तो आप 8 घंटे की फास्टिंग करो। इंटरमीडिएट ये कह रही है, हमारे बुजुर्ग पहले ये चीजें कहते थे। तो आप ये सोचो कि वो टाइमिंग इवेंट्स जो थे उन्होंने उसको सोलर और लूनर के साथ कनेक्ट किया हुआ था, और हमारे केस में आज वो चीजें जब रीइन्वेंट हो रही हैं तो हम उसको साइंस का नाम दे देते हैं और ये चीजें डिफॉल्ट चल रही हैं। तो जहां तक हम कंक्लूड करें इस चीज को, जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात की थी, तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब वही होता है एक वो समय जब आप ब्रह्म से कनेक्ट हो सको। अब ब्रह्म का मतलब होता है देने वाला, क्रिएटर। तो आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी आत्मा, आपके सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस का जब कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के लिए उसको थोड़ी देर अनकॉन्शियस होना पड़ेगा। तो आप ऐसे जब बैठोगे तो अपना कनेक्ट होगा, आपको एक थॉट आएगा, एक आइडिया आएगा, उस आइडिया पे काम करोगे, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। सो सारा दिन हम इसी चीज में रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर मेरे लिए क्या अच्छा है, उसके लिए वो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है कि उठो बैठो, बस आपका काम हो जाएगा। गॉट इट?